एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अदर नेम क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ते चले, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या है, पी साइज है, पी साइज है, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्मॉल है, पी साइज है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइज इंक्रीजेज, ठीक है। इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। हाँ, जो इसके ऑल हार्मोन सेक्रेशंस है वो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। इसके जो ऑल हार्मोन सेक्रेशंस है, ऑल हार्मोन सेक्रेशन आर प्रोटीन, ठीक है। अब इसकी पोजीशन पढ़ेंगे हम, ये अपनी खोपड़ी है, स्कल है। जब हम साइड में देखते हैं, ऐसे इसका साइड में देखते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो लोअर पोर्शन है, लोकेटेड एट लोअर पोर्शन इन द ब्रेन, ठीक है, वहां पे क्या है कि ये फिनोइड बोन है, खोपड़ी के अंदर फिनोइड बोन है, उसके अंदर एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये पिट्यूटरी हमारी प्रेजेंट होती है विद कैविटी, ठीक है। ये अपनी फिनोइड बोन है, फिनोइड बोन, ठीक है। ये अपनी फिनोइड बोन, ठीक है, अपनी खोपड़ी में, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पे अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और इसका अदर नेम है हाइपोफाइसिस, इट आल्सो known as hypophysis, ठीक है। इसको हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये अपनी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अपनी क्या है, ठीक है। ये अपनी क्या है, पिनियल बॉडी, ठीक है। ये अपना हाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये अपना है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी से अटैच है, इसके थ्रू स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है हमारी फिनोइड बोन, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है ना, जो दिख रही है, इस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका बोलते हैं इसको। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट पिट्यूटरी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यह हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। हमने पढ़ा कि ये पी साइज, बिल्कुल स्मॉल साइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है एंडोक्राइन, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन।
मेन ओरिजिन है, ठीक है, मेन ओरिजिन है। इसको हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, हमने पढ़ा है, क्योंकि हाइपो मैंने बिलो, नीचे, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस से बिलो है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अब जैसे पीनल बॉडी है, ये हाइपोथैलेमस के अबव है, स्पेशली एपिफाइसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से बिलो है, ठीक है। जब हम कोई डिसऑर्डर हो जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम जब जिस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव करते हैं, जब हम सर्जिकल रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है, हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट पिट्यूटरी, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी is called as हाइपोफाइसेक्टोमी। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, या लीडर ऑफ द एंडोक्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऑल सेक्रेशंस जो डिफरेंट टाइप की हमारी ग्लैंड है, उनकी जो सेक्रेशंस हैं उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी कंट्रोल और सेक्रेशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन सेक्रेशन या हार्मोनल सेक्रेशन, so it is called as master gland या लीडर ऑफ एंडोक्राइन, ठीक है। और अदर नेम इसका एक और है, ऑर्केस्ट्रा ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती है सेक्रेशन ऑफ द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेक्रेशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये अपनी क्या थी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये कनेक्ट थी फंडिबुलम से, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ। ये अपना क्या था, हाइपोथैलेमस, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये अपना इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करती है, अटैच हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये अपनी ब्लड का फ्लो होता है, इनके थ्रू होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो इनके थ्रू होता है, इनफंडिबुलम के थ्रू।
ठीक है। ये अपना क्या है कि इसके 3 लोब्स हैं, ठीक है, 3 लोब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये जो इन्फेंट्रिकुलम में यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती है अपनी, ठीक है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स निकलती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स निकलती है अपनी में, ठीक है। और यहां से न्यूरल बॉडी, ठीक है, क्या उनको हियरिंग बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इस साइड निकलती है अपनी न्यूरल बॉडी, जिसको हियरिंग बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अपनी क्या है, न्यूरल बॉडी, न्यूरल बॉडी, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं हियरिंग बॉडी, इसको बोलते हैं हियरिंग बॉडी। ये क्या करती है, स्टोर करती है न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स को, स्टोर and release neuro secretory hormones, ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी हॉर्मोन्स। तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये अपना इन्फेंट्रिकुलम से निकलती हुई ये वाली क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये भी क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से कैपिलरीज है, ठीक है। जो ये ग्रुप है ब्लड वेसल्स का, इसको पिट्यूटरी के अंदर बोलते हैं सर्कम ऑफ वेलिस। जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम ऑफ वेलिस, सर्कम ऑफ वेलिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया, 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया है। ये है मिडिल पोर्शन, ये है राइट वाला पोस्टीरियर पोर्शन और लेफ्ट वाला है एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो जो बीच वाला है इसको नाम दिया गया है पास मीडियन, पास मीडियन, इसको बोला गया है पास नर्वोसा, इसको बोला गया है पास नर्वोसा, इसको बोला गया है पास डिस्टैलिस, जो लेफ्ट वाला है पास डिस्टैलिस, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, अलग अलग मैनी हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, ठीक है। जो ये दोनों है पास डिस्टैलिस, पास मीडियम, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एंटीरियर पार्ट, बोथ मिलके क्या बनाती हैं अपना एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, जो 75% है टोटल पिट्यूटरी का, ठीक है, 75% है एंटीरियर पार्ट। ये राइट वाला है जो पार्ट नर्वोसा, इसको इस पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, जो 25% है, ठीक है, जो 25% है, इसको बोलते हैं एडिनोफाइसिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूरोफाइसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को एडिनोफाइसिस, एडिनोफाइसिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूरोफाइसिस, क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस, ठीक है, न्यूरोफाइसिस। हमने पढ़ा पिट्यूटरी के बारे में कि ये एपिफाइसिस है, जिसको पिट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से ऊपर है, तो इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, एपी माने अबोव, ठीक है, एपिफाइसिस हाइपोथैलेमस से अबोव, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपो माने बिलो, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बिलो है, तो इसको हमने हाइपोफाइसिस बोल दिया, ठीक है। ये हमारा इन्फेंट्रिकुलम है, इन्फेंट्रिकुलम क्या एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच्ड है हाइपोथैलेमस से, जो अटैच्ड है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से, दोनों से, ठीक है, बीच में ये तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच करती है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से, ठीक है, इसको हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से। जो इन्फेंट्रिकुलम है ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करती है, साथ में हार्मोन्स को रिलीज करती है, फॉर्मुलेट करके उनको रिलीज करती है, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स है ये निकलती हैं एंटीरियर पार्ट के अंदर। जो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल है उसको नाम दिया गया है सर्कम ऑफ वेलिस, किसके अंदर, पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। इसके 3 लोब्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 लोब्ड है। ये है पास, हम देखेंगे जो राइट साइड वाला है पार्ट पास डिस्टैलिस है,
ये पास मीडिया है या मीडियन है, इसको राइट वाले को बोलते हैं पास नर्वोसा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की सेक्रेशंस करते हैं ये लोग, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, पास डिस्टल्स और पास मीडिया को। जो पास नर्वोसा इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। ये 75% है, ये 25% है। ये एडिनोफाइसिस बोला जाता है, इसको न्यूरोफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट जो मेनी सेक्रेशंस हार्मोनल उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पास डिस्टलिस है, पास डिस्टलिस है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो पास डिस्टलिस है उसको एडिनोफाइसिस बोलते हैं। तो सेक्रेशन या हार्मोन्स ऑफ पास डिस्टलिस, ठीक है, पास डिस्टलिस, हार्मोन ऑफ पास डिस्टलिस या हार्मोन ऑफ या हॉर्मोन्स ऑफ एडिनोफाइसिस, ठीक है। इसके सेक्रेट मैनी हार्मोन्स, सेक्रेट मैनी हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ते चलेंगे। उससे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज 75% ऑफ द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट इज 25% ऑफ द पिट्यूटरी। फिर हम एक बात और नोट करेंगे, ब्लड वेसल्स, ग्रुप ऑफ द ब्लड वेसल्स इन पिट्यूटरी कॉल्ड एज सर्कम ऑफ वेन्स। उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम ऑफ वेन्स। तो जो ये न्यूरल बॉडी है, फीलिंग बॉडी है, क्या करती है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो न्यूरोसेक्रेटरी सेक्रेशंस को रिलीज करती है, ठीक है, थ्रू इन्फ्लोमेशन। अब पढ़ेंगे हम हार्मोन्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की सेक्रेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर 1 STH जिसको GH भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 ACTH, नंबर 3 TCH, नंबर 4 GTH, नंबर 5 MTH, मेमोट्रोफिक हार्मोन, MTH, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। जैसे एस्ट्रोजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ कम के लिए, ग्रोथ ज्यादा के लिए, उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों पढ़ रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट फंक्शन है। ये ग्रोथ में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो आदमी क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन है वो कम होगी तो ग्रोथ कम होगी, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ जैसे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, ऐसे ही मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। ऐसे TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डिफरेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये थायराइड जो बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसके थ्रू थायराइड को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। ऐसे GTH गोनाडोट्रोफिक है, वो क्या करता है, टेस्टिस और ओवरीज को क्या करता है, उनकी सेक्रेशंस को रेगुलेट करता है। जैसे कि आगे पढ़ेंगे, जैसे STH है, ये क्या है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ACTH क्या है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GTH क्या है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन किसके लिए रिस्पांसिबल है, फॉर
टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज किसी में होंगे। जो टेस्टिस है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारी बॉडी में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही जो ओवरीज हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती है oogenesis के अंदर।